जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं श्रावण मास में मंगला गौरी व्रत के बारे में और साथ में सोमवार के व्रत के बारे में। अति उत्तम ये व्रत माने जाते हैं श्रावण मास में। तो श्रावण मास में किए जाने वाले अति उत्तम व्रत कौन कौन से होते हैं, ध्यान से जानिएगा और सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग बता दें। 7 जुलाई सन 2023, दिन शुक्रवार, संवत 2080, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब मंगला गौरी व्रत क्या होता है, सबसे पहले ये जानें। और ये सावन में ही किया जाता है। विवाह के उपरांत लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए, बेटियों के लिए व्रत होता है। जब विवाह हो, विवाह के उपरांत जो पहला सावन हो, उस पहले सावन में बेटी ये व्रत अपने पीहर में करे, अपने मायके में करे, ठीक है। और बाद ये 5 वर्ष व्रत किया जाता है। पहला वर्ष अपने पीहर में किया जाता है, अपने घर में, और दूसरा व्रत जो होता है दूसरे वर्ष का, बाकी के 4 वर्ष अपनी ससुराल में किए जाते हैं। और ये किस दिन किया जाता है? ये मंगलवार के दिन किया जाता है। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आए, कई बार 4 आते हैं, 5 आते हैं, और इस बार तो मंगल 8 है। हालांकि एक मंगल निकल गया है, लेकिन इस विधान को आप नोट रखना। तो ये पति की आयु को बढ़ाने वाला, सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला, मान सम्मान को बढ़ाने वाला, जीवन में धन आनंद की प्राप्ति कराने वाला और भगवती का सायुज्य प्राप्त कराने वाला श्रावण मास का मंगला गौरी व्रत अति उत्तम होता है। ये व्रत केवल महिलाओं के लिए ही होता है, पुरुषों के लिए नहीं है। अब अनेकों ऐसे व्रत हैं जो केवल महिलाओं के लिए होते हैं, जैसे वट सावित्री का व्रत होता है, हरताली का तीज का व्रत होता है, हरियाली तीज जिसे कहते हैं, वो भी महिलाओं के लिए होता है। अब रखने को तो करवा चौथ का व्रत अब पुरुष भी रख लेते हैं, लेकिन वो भी महिलाओं से संबंध रखता है। तो अनेकों ऐसे व्रत हैं जो केवल महिलाओं के लिए हैं, ठीक है। और अनेकों ऐसे व्रत हैं जो महिला और पुरुष सभी रख सकते हैं। तो मंगला गौरी व्रत जो है श्रावण के सोमवार में रखने की वजह से, मंगलवार होने की वजह से मंगला गौरी व्रत कहलाता है। जैसे हम नवरात्रों में घट स्थापना करते हैं, धूप दीप देते हैं, गणेश जी का पूजन आदि करने के उपरांत हम भगवती का पूजन धूप दीप पंचोपचार विधि से करते हैं। ऐसे ही इसमें मंगलवार के दिन सुबह बच्चियां उठें, नहा धो करके स्नान आदि करके पहला श्रावण अपने पीहर में 5 साल ये व्रत रखा जाता है, और बाकी के 4 वर्ष अपने ससुराल में जाकर के रखे जाते हैं। सुबह स्नान आदि करके, नवग्रह आदि पूजन करके, या किसी ब्राह्मण से कराकर, या स्वयं सूक्ष्म विधि से, हमारी आप वीडियो देख लेना नवरात्र की, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। उस प्रकार से नियम बना करके भगवती को धूप दीप आदि दे करके ये व्रत रखा जाता है, और शाम को इस व्रत का शाम को ये व्रत खोल सकते हैं आप। और सोमवार का जैसे व्रत है, तो सोमवार का व्रत जो होता है वो पुरुष भी रख सकते हैं, बच्चे भी रख सकते हैं, महिलाएं भी रख सकती हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को अति प्रिय होता है। अब व्रत तो हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे ये चातुर्मास चल रहा है, पूरे 4 महीने के लोग नियमों का पालन करके नाना भांति से भगवान को प्रसन्न करते हैं। चांद्रायण व्रत होता है, ये बहुत बड़ा व्रत माना गया है, 1 महीने का होता है। 15 दिन अपने ग्रास को, आहार को कम करना होता है, फिर बाकी के 15 दिन धीरे धीरे उसे बढ़ाना होता है। उसकी विधि अलग है, कभी बताएंगे। तो बड़े बड़े व्रत हैं, लेकिन ये मंगला गौरी का व्रत जो होता है, अब कई बार बच्चियां ससुराल चली जाती हैं, जब जाती हैं तो कई बार कुछ मन में कमी सी रहती है, हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा, या कई बातों को लेकर के हमारा मन खिन्न रहता है, या अंदर से हम दुखी सी रहती हैं, या पति रोगीले हैं, पति के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतन रहती है, परिवार की धन संपदा को लेकर के चिंतन रहता है। तो मंगला गौरी, भगवती गौरी भगवान शिव के साथ है, आपको पता ही है ना, शिव और गौरी, शिव शक्ति, शिव पार्वती, ये संयोजन है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो बेटा
अगर मन में कहीं ऐसी कोई बात हो, परेशानी हो, तो शादी के बाद माताएं भी इस कार्यक्रम को सुन रही होंगी, तो अपनी बेटियों से इस 5 वर्ष के व्रत को रखवाइएगा, अति आनंद की प्राप्ति होगी। अब आप कहेंगे शादी को हुए तो बहुत समय हो गया, तो भी इस व्रत को 5 वर्ष रखा जा सकता है, कोई भय की बात नहीं है। वो भगवती हैं, वो जगजननी हैं, वो ममतामयी हैं, वो करुणामयी हैं। इसलिए बेटियां जब भी इस व्रत को रखेंगी, भगवती तभी प्रसन्न होंगी और उन्हें वर देंगी। लेकिन पहला व्रत अपने पीहर में इस सावन में अगर कोई रखना चाह रहा है तो, बाकी के 4 नहीं तो अगले साल से इस व्रत का संयोजन बना लेना। 5 वर्ष ये व्रत किया जाता है। अब हम सोमवार के व्रत की बात करते हैं। सावन के सोमवार हैं, भगवान शिव को सोमवार अति प्रिय है। बच्चे, वयस्क, बुजुर्ग कोई भी इस व्रत को रख सकता है। चंद्र जिनका कमजोर हो, काल सर्प की युति बनी हो, अनेकों प्रकार से चंद्रमा आपका पीड़ित हो, या चंद्र जल दोष बनाता हो, चंद्र विष दोष बनाता हो, तो भी सोमवार का व्रत रखने से समस्त ग्रहों के दोष, खासतौर से चंद्र दोष तो आपका दूर हो जाता है। चंद्र पीड़ित है, आपका मन पीड़ित रहेगा, आपकी भावनाएं अजीब रहेंगी, आप कुंठित रहेंगे, बुझे बुझे से रहेंगे, अशांत रहेंगे, मन प्रफुल्लित नहीं रहेगा। आप सोमवार का व्रत रखिए, आपको अपने आप में, क्योंकि चंद्र से संबंध है और भगवान शिव ने शशांक को, चंद्रमा को अपने मस्तक के ऊपर धारण किया हुआ है, यानी कि मस्तक चंद्र व्रत से, सोमवार के व्रत से मनोमस्तिष्क भी शांत होता है, भावनाएं शांत होती हैं, मन खुश रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है। तो आप सोमवार का ये मौका मिला है और इस बार तो भगवान ने बड़ी कृपा की है। 8 सोमवार हैं, डबल सावन है, तो आप करिएगा। और जैसे कि अधिक मास के बारे में आप बहुत लोग डर जाते हैं, क्या अधिक मास में हम ये ना करें? अरे भैया, अधिक मास तो भक्ति के लिए, पूजा पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए अति उत्तम माना गया है। तो आप किसी प्रकार से ना घबराएं, आप अच्छे से अपनी भक्ति भावना को बढ़ावें, आपको विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। तो ये हमने आज के इस अंक में आपको मंगलागौरी के व्रत के बारे में बताया। सोमवार आने वाला है, तो आपसे रोज ना हो सके तो सोमवार का व्रत रखना। सोमवार के व्रत में कोशिश करें 108 बेलपत्र, और आपको यदि वो मिल जाए, अकोन का पुष्प, मंदार का मिल जाए, तो कम से कम 11-21 या जितने अधिक मिले उतने मंदार के पुष्प शिव पिंडी पर चढ़ाइए। 108 बेलपत्र, एक एक पत्ता उल्टा करके नमः शिवाय बोल करके शिव पिंडी पर चढ़ाइए। 1 लोटा जल शिव पिंडी पर चढ़ाइए। चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय नमः शिवाय। या जो दीक्षित हैं साधक, उन्हें हमने हिरिम बीज लगा करके मंत्र दिया है, वो उसको लगा कर, ओम लगाने का वहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं है। एक बार या लास्ट में लगा सकते हैं, शुरू में लास्ट में, नहीं तो बिना ओम के बीज लगा करके, हिरिम बीज लगा करके उस मंत्र को पढ़िए। अन्य हमारे जितने साधक हमें सुन रहे हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम याते रुद्रा शिवा, बहुत प्यारा मंत्र है भगवान शिव का, ओम याते रुद्रा शिवा। अपने आप को अब शिवमय बना लीजिए। पूरा सावन भगवान शिव की भक्ति करने का अति उत्तम है। और शिवरात्रि की रात्रि में हम क्या विशेष पूजन करें? भगवान को शिव की रात्रि ही क्यों प्रसन्न है? अन्य देवी देवताओं की पूजा दिन में होती है, लेकिन भगवान के लिए रात्रि ही क्यों भगवान ने चुनी? उसका कारण, रहस्य भी हम शिवरात्रि के विशेषांक में आपको और बहुत सारी बातें बताएंगे, उसे देखना न भूलें, ठीक है। और इन दिनों में रुद्राक्ष पहनना बहुत उत्तम रहता है। जिनके पास रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष धारण कीजिए। हम भी हजारों की संख्या में आपके लिए रुद्राक्ष अब संचित करा रहे हैं। जल का, विशेष जल का छींटा, रुद्री के जल का छींटा, ताकि रुद्राक्ष प्राणवान बने। और जब हमारा आगामी आयोजन दिल्ली में इंद्राक्षी धाम की तरफ से कहीं भी आसपास NCR में हो, तो जब आप उसमें आएंगे तो वो रुद्राक्ष प्रसाद रूपेण आपको दिया जाएगा। उसकी कोई पैसा नहीं है, वो सब आपको आपके प्रेम के लिए दिया जाएगा। और हमारा अगला जो कदम रहेगा वो करीब 3-4 महीने के बाद रहेगा। तब तक बरसात भी निकल जाएगी। और देखो, अभी तो आप दिल्ली 2 बार तो आ ही चुके हो, तो ताकि बार बार हर व्यक्ति आना संभव भी नहीं होता, तो मन में प्लानिंग बना के चलें कि 3-4 माह के बाद आपको फिर आना है। और रुद्राक्ष का प्रसाद के लिए किसी प्रकार से नाम लिखवाने की अभी आवश्यकता नहीं है। वो जब हम अनाउंस करेंगे तभी आप अपना नाम नंबर लिखवाएं। हाँ, कंडीशन ये रहेगी, जो आएगा उसी को प्रसाद ये रुद्राक्ष भी दिया जाएगा। सावन का महीना है, हमें भी लालच आया अपने भक्तों के लिए कोई कीमती उपहार, और रुद्राक्ष से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है।
तो वो आप सबके लिए हम कर रहे हैं। और बाकी आपके पास जिनके पास 114 मुखी हो, 14 मुखी हो, गौरी शंकर हो, कोई भी रुद्राक्ष आप पहनते हो, शिव परिवार पहनते हो, तो समस्त रुद्राक्ष इन दिनों में सावन में अक्सर पहन के रखें। चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। और सावन के सोमवार खाली न जाएं। कोशिश करके अधिक से अधिक सावन में भगवान शिव का पूजन करने का आप लोग प्रयास करें। भगवान शिव को कौन कौन से द्रव्य चढ़ाए जाते हैं जिनसे शंभु त्वरित प्रसन्न होते हैं, वो भी हम अगले एक दो अंक में आपको बताने वाले हैं। और शिवरात्रि की रात्रि का महात्म्य और बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने और जानने को हमारे दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती रहेंगी। हमारे 2 चैनल हैं, इंद्राक्षी धाम और दूसरा हमारे नाम से है, ठीक है। तो बाकी आप भी जुड़िए, और लोगों को भी इस प्रकार के सत्य सनातन धर्म के नाते आप जोड़िएगा। हाँ, एक वहम और आप लोगों के मन में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, मल मास है, अधिक मास है, घर में जोत जलाएं न जलाएं, पूजा करें न करें, बिल्कुल मत डरिए। ये अधिक मास, ये मलमास है ही भक्ति के लिए। और चौमासे में, और ख़ास तौर से चौमासा चल रहा है, आपको पता है चातुर्मास तो होता ही भक्ति के लिए। ऊपर से श्रावण में देखो ना, मंगला गौरी व्रत, सावन के सोमवार कितने अच्छे माने जाते हैं। तो आप ये वहम मत किया करें कि मल मास में ये ना करें वो ना करें। सिर्फ मल मास, अधिक मास विवाह आदि के लिए वर्जित है। साधनाओं के लिए तो जितनी अच्छी साधना है और जितना अच्छा पुण्य पुरुषोत्तम मास में, मल मास में, अधिक मास में प्राप्त होता है, उतना कभी नहीं होता। ये बात गांठ बांध लेना। आइए, समय हो चला है भगवती गौरी को पूजने का। मंगला गौरी व्रत की बात की है, जुड़ते हैं भगवती महामाया महाममतामयी भगवती से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बस प्रेम पूर्वक आप सुनते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए। सत्य सनातन धर्म के नाते आप अधिक से अधिक हमारे दोनों चैनल से 5-5, 10-10 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि उन्हें अपने साल के व्रत, महीने और बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता लगती रहें। जैसे मंगला गौरी व्रत बड़ा हिडन सा व्रत है, छिपा हुआ सा है, सबको इसके बारे में नहीं पता होता। हमारी भी गलती है, हमें आपको एडवांस में बताना चाहिए था। खैर, क्षमा के प्रार्थी हैं। तो आप जिन्होंने ना किया हो, जो बच्चियाँ करना चाहती हों, तो अभी एक मंगलवार निकला है, तो बाकी के अन्य मंगलवारों में आप
इस साल से या अगले साल से व्यवस्था बना सकते हैं। सावन के सभी दिन अब अच्छे से यदि काम काज में फंसे हैं, पूजा नहीं कर पाते, तो केवल सोमवार के सोमवार भगवान शिव की पूजा करें। जिन परिवारों में क्लेश, कलह, तनाव ज़्यादा रहता हो, उन्हें तो सोमवार को भगवान शिव की भक्ति करनी ही चाहिए। भगवान शिव के परिवार से कैसी सुंदर शिक्षा मिलती है। वहीं नंदी हैं और वहीं पर बैल है, लेकिन वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वैरभाव नहीं है। वहीं सर्प है, वहीं मयूर है कार्तिकेय जी का, और वहीं पर गणपति के वाहन मूषक भी हैं, लेकिन सर्प वहाँ प्यार से रहता है, मूषक भी वहाँ निडरता के साथ रहता है। कहने का भाव, हमारा परिवार भी ऐसा हो जहाँ तनाव ना हो, जहाँ एक दूसरे के प्रति भेदभाव ना हो, जहाँ एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, प्रताड़ना, ताड़ना, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ ना हो। हमारा घर भी शिव परिवार की तरह बन जाए, यही शिव भक्ति का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो हम भक्ति करते तो हैं, हम शिव परिवार रुद्राक्ष भी पहनते हैं, लेकिन कई बार हम शिव भक्ति के उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो भगवान शिव ने कितनी सुंदरता से अपने परिवार में ये सारी चीज़ें परिवार के माध्यम से हमें शिक्षा दी है। भगवान शिव विषैले से विषैले पदार्थों को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, है ना। सर्पों की माला धारण कर लेते हैं। आईफेन, जब समुद्र मंथन हुआ तो जो उससे विष निकला, हलाहल निकला, सारे विश्व में त्राहिमाम होने लगी, तो उसी समय भगवान शिव ने वो विष का पान किया, लेकिन उदरस्त उसको ना करके कंठ में ही उसको समाया, इसलिए भगवान शिव का नाम नीलकंठी भी पड़ा। भोलेनाथ हैं ये, शंभुनाथ हैं ये। इसलिए जहाँ जहाँ आपके आसपास रुद्र पूजन होता हो, रुद्री पूजन होता हो, आपको सम्मिलित होना चाहिए। 18 जून को आप आए, आपने रुद्र पूजन किया, आपने पसीना बहाया, आपने मेहनत से पूजन किया, भगवान शिव आपसे प्रसन्न है। आप ये मत समझना हमारी यात्रा व्यर्थ गई, व्यर्थ नहीं गई, आप बहुत बड़ा पूजन करके गए हैं। सावन आने से पहले ही आपने बहुत बड़ा पूजन कर लिया है। इसलिए अभी सावन में भी 1-2 जगह हमारी बातें चल रही हैं, तो जहाँ जहाँ हमारा ये पूजन हो, वहाँ वहाँ जो आ सकता है आने का प्रयास करना। श्रावण मास में पार्थिव पूजन, लघु रुद्र पूजन, बहुत सारे ऐसे विशेष पूजन हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए, ताकि ये आत्मा जो है ना, इसका परमात्मा से मिलन अच्छे से हो सके, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, हमें मणिपुर का हम वासी बन सकें, और वास्तव में मरते मरते व्यक्ति की अनेकों कामनाएं रह जाती हैं। कामनाएं, समस्त कामनाएं पूर्ण होकर के सुख शांति से हम इस संसार से आखिरी सांस ले सकें। तो साधकों, भगवान शिव की भक्ति सावन में जितनी आपसे हो सके उतनी करने का प्रयास करना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा, और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।